तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ज़िंदगी का, जो मैंने सबसे आखिरी में कहा कि हम कौन हैं? हम वो थिंकिंग पार्ट ऑफ द माइंड है, जो हम लगातार खुद को मानते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ। ये मेरा है, वो मेरी चीज़ है या मेरा भाई-बहन, पति-पत्नी, बेटा है। अक्सर हम अपने आप को इस थिंकिंग पार्ट ऑफ माइंड से एसोसिएट करते हैं और जब कोई भी इंसान ऐसा कहता है, एक जो ऐसी कुछ भी चीज़ कहता है, जो हमारे थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं करती। जैसे आपको लगता हो आप खूबसूरत है, कोई कहता है तुम बेवकूफ़ हो। आपको लगता है आप होशियार है, कोई कहता है तुम तो गधे हो। आपको लगता है कि आप सही है और कोई कहता है कि आप गलत हो। जब कोई भी ऐसा कुछ भी कहता है या कोई सिचुएशन होती है, जिसके कारण ऐसा आभास होता है कि जो मैं अपने बारे में सोच रहा था या रही थी या रहा हूँ, वो शायद गलत है, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। जब कुछ ऐसा होता है कि जिस चीज़ को आप अपना मानते थे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी कार है, मेरा फ़ोन है, मेरा घर है और किसी कारण उसको कोई डैमेज होता है, तो आप सोचते हो अरे! ये तो चला गया मेरा, मतलब मैं अब कम हो गया, मतलब मुझसे कुछ छीन गया, मतलब मैं वैसी नहीं रही, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ हम ये रियलाइज़ करते हैं, ना सिर्फ़ मान लेते हैं, पर ये जानते हैं कि मैं वो सब तो हूँ ही नहीं जो मैं अपने बारे में सोच रहा था। वो सब तो बस आइडियाज़ है जो मैंने कहीं से क्रिएट कर ली। असल में जो मैं हूँ, वो इस सोच के बियॉन्ड है। अभी जब आप अपने ब्रेथ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो आपके थॉट्स थोड़े कम हो गए और आपने पाया कि थॉट्स कुछ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जो चीज़ बदल रही है, वो तो आप हो ही नहीं सकते। जो कांस्टेंट है, वही हम हो सकते हैं ना। ठीक कह रहा हूँ मैं? जो कांस्टेंट है, वो हम हैं। जो बदल रहा है, वो हमारा हो सकता है, पर वो हम नहीं हो सकते, राइट? तो जब हम ये समझ जाते हैं कि मेरे थॉट्स तो लगातार बदल रहे हैं एंड व्हेन यू मेडिटेट यू फील कि ये थॉट्स जब नहीं होते हैं तब भी मैं होता हूँ। मैं कौन? वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? मैं मतलब वो आपका पार्ट जो ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है जो चीज़ हो रही है उसे। तो इसका मतलब शायद मैं ये सोचने वाला इंसान तो हूँ ही नहीं। मैं तो वो हूँ जो इसके पीछे बैठा है, सब कुछ होते हुए देख रहा है। जिस दिन हम ये समझ जाए उस दिन हम अपनी सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी को ही हम ईगो कहते हैं, उसी को हम अहंकार कहते हैं, उसी को हम सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं। हम उस क्रिएटेड सेल्फ से हटके जो रियल सेल्फ है, जो ट्रू सेल्फ है, जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो ओरिजिनल सेल्फ है, हम उस तक पहुंच जाते हैं। और जब हम अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं, तो फिर हम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। इन सब चीज़ें मतलब क्या? हर वो चीज़ जो आपके थॉट ने क्रिएट करी है। चाहे वो ये हो कि ये चीज़ मेरी है, चाहे वो ये हो कि ये इंसान मेरा है, चाहे वो ये हो कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। ये देश मेरा, ये ज्ञान मेरा, ये धर्म मेरा, इन सब से हम ऊपर उठ के अपने आप को वो जान पाते हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आपके अंदर जो चीज़ आपकी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर दी, मैं चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है? क्या आप उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं? कौन ऑब्जर्व कर रहा था? अगर मैं पूछूँ आपको, आपकी ब्रेथ को ऑब्जर्व कौन कर रहा था? आप बोलेंगे मैं कर रहा था। कौन-सा पार्ट ऑफ मैं? कौन-सा पार्ट ऑफ मैं? वो जो बेटा है, बीवी है, पति है, वो पार्ट ऑफ मैं? वो जो अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुसलमान है, वो पार्ट ऑफ मैं? वो जो आपका नाम है, वो पार्ट ऑफ मैं? या वो जो आपका दिल है, दिमाग है, लिवर है, किडनी है, वो पार्ट ऑफ मैं? कौन-सा पार्ट ऑफ मी आपकी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेगा? यू कैन नॉट डिफाइन।
यू कैन नॉट डिफाइन, राइट? इसी को जानना, गहराई से जानना और इस जानकारी के साथ जीना स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि ये जो देख रहा था ये आपकी कोई स्पिरिट है। अगर मैं बहुत फंडामेंटल रूडिमेंटरी टर्म्स में बात करूं तो जो ऑब्जर्व करा था वो स्पिरिट थी, वो सेल्फ नहीं था। आप समझ पा रहे हैं मैं कौन सा सेल्फ कह रहा हूँ? क्रिएटेड सेल्फ, मेंटल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, ये वो नहीं था, राइट? अगर आप इसके अंडरस्टैंडिंग के साथ जी पाए, यू विल बी फ्री, gradually you'll be free of all things you are identifying yourself from and everything which is bothering you in life. तो जब ये साल खत्म हो रहा है और दूसरा साल शुरू हो रहा है, तो सबसे पहली चीज हम क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि इस साल में हमने जो कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस किया, चाहे हमारा कोई बिजनेस में लॉस हुआ हो, किसी ने हमारी बेइज्जती या इंसल्ट किया हो, किसी से हमारा रिश्ता खराब हुआ हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो किसी भी किस्म का, कहीं फेलियर हाथ लगा हो, कहीं जो एक्सपेक्टेड डिजायर, ड्रीम, गोल था वो मीट ना हुआ हो, तो हम उस दुख के साथ ना जिए, उस दुख के साथ इस नए साल की शुरुआत ना करें। हम चाहते हैं कि हम उस दुख को, उस तकलीफ को, उस दर्द को या उस गम को या उस गिल्ट को, उस पछतावे को छोड़कर नए साल की शुरुआत करें। और वो छोड़ने का, वो दुख, दर्द, तकलीफ भुलाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये रियलाइज करना कि वो दुख, दर्द, तकलीफ जिसको बिलोंग करता है वो तो मैं हूं ही नहीं। आप समझ पा रहे? वो दुख, दर्द, तकलीफ जिसको हुआ है, जिसको बिलोंग किया है, वो मैं हूं ही नहीं। क्योंकि मैं वो थिंकिंग माइंड नहीं हूं, मैं वो मेंटल आइडेंटिटी नहीं हूं। मैं उसके पीछे ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है, जिसने अभी ब्रेथ को देखा, मैं वो हूं। और उसको तो कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता, राइट? तो द फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज कि वो तकलीफ जिसको हुई, वो इंसान मैं नहीं हूं। दस, वो तकलीफ आपके अंदर अब नहीं होगी। दूसरा, नए साल को इस सोच के साथ भी शुरू करना। मैं जानता हूं आपने बहुत सारे गोल्स सेट किए होंगे, और करना भी चाहिए, कोई खराबी नहीं, कि मुझे नए साल में फाइनेंशियली इतना पैसा कमाना है, मुझे नए साल में वर्क वाइज ये ग्रोथ करनी है, नई पोजीशन पाना है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, जो भी, या मुझे नए साल में इतनी किताबें पढ़ना है, फिट होना है, हेल्दी होना है, मे बी लेजी नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है, आलस छोड़ के बहुत सुपर एक्टिव रहना है। ऐसे अपने कई तरह के गोल्स बनाए होंगे, जो बनाना चाहिए, कोई खराबी नहीं है उसमें। पर सबसे इंपॉर्टेंट गोल, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप सभी का हो सकता है, जो आपने नहीं बनाया होगा शायद, वो ये कि इस नए साल में मुझे खुश होना है। क्योंकि आपने जो भी गोल लिखा है वो क्यों लिखा है? आपको लगता है वो चीज के होने से आपको खुशी होगी, और पैसा मिलेगा तो वाह वाह मुझे खुशी होगी, प्रमोशन मिलेगा तो खुशी होगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, वजन कम होगा या बॉडी बन जाएगी तो खुशी होगी, नई बीवी मिलेगी तो, ओहो सॉरी बट देन, जो भी चीज चाहते हो, चाहे वो नई कार हो, नया घर हो, या बेहतर कुछ भी हो, वो क्यों आपने लिखा है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मन में लगता है ये होने से आपको खुशी होगी। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन सब चीज से शायद आपको खुशी हो, लेकिन वो पल भर की ही होगी, अगर आप अपनी इस आइडेंटिटी में खुद को फंसा के रखें। आइडेंटिटी मतलब क्या? यही जो आप अपने बारे में सोचते हैं, ये मैं हूं और ये मेरा है। तो अगर आप नए साल की शुरुआत इस रियलाइजेशन से करें
कि हर वो चीज जो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ वो असल में मैं नहीं हूँ। वो मेरे बिहेवियर का, पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है, पर वो मेरी पर्सनालिटी है। मतलब पर्सनालिटी के पीछे भी एक मैं है ना। हर चीज जो आप अपने बारे में सोचते हो वो अपने बारे में सोचते हो ना। मतलब जो अपना है वो सोच के पहले कुछ और है, वो सोच के बियॉन्ड है, राइट। अगर आप इस रियलाइजेशन के साथ इस साल की शुरुआत करें तो मेरा यकीन मानिए, इस साल में जो भी हो, आपके जितने भी गोल फुलफिल हो या ना हो, आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, अच्छा इंसिडेंट हो या ना हो, एक्सीडेंट हो, मतलब आप खुश रहेंगे, आप उस दुख में नहीं डूबेंगे। क्योंकि जब तक आप मानते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई, या मैं कहीं से कम हो गया या कम हो गई, तब तक आप दुखी रहेंगे। और जब तक आप ये जानते हैं, मानते नहीं, जानते हैं कि जो रियल मैं हूं वो तो ना कभी कम हो सकता है ना कभी ज्यादा हो सकता है। हाँ, मेरी पर्सनैलिटी में बदलाव हो सकता है। आज मैं बड़ा शर्मीला इंसान हूँ, कल मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ। आज मुझे ये चीज नहीं आती, कल मैं उसमें एक्सपर्ट हो सकता हूँ। आज मैं बदसूरत हूँ, कल मैं खूबसूरत हो सकता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बॉडी में काफी कुछ चेंज हो सकता है, आपके थॉट्स में, आपके काम करने के तरीके में। लेकिन इस पर्सनैलिटी के पीछे जो मैं है, जो सच में इसको चेंज कर रहा है, वो रिमोट कंट्रोल जो चला रहा है पीछे से बैठ के, उसमें ना कभी कुछ कम हो सकता है, ना कभी कुछ ज्यादा हो सकता है। अगर आप ये जानकारी के साथ इस साल को गुजारेंगे तो मेरा यकीन मानिए, चाहे कुछ कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, आप अंदर ही अंदर खुश रहेंगे। यू विल बी एट पीस विद इन। एंड आई गेस यही आप सब चाहते हैं। क्योंकि कोई चीज को अचीव करने के लिए भी मेंटल पीस जरूरी है कि नहीं, बताइए। लाइफ के हर डिसीजन को लेने के लिए एक पीसफुल माइंड जरूरी है। अगर मन शांत ना हो तो हम कभी भी सही डिसीजन ले नहीं सकते। इमोशंस में आके, भावनाओं में बह के आज तक किसी ने सही डिसीजन नहीं लिया, सिर्फ गलतियां होती है, राइट। तो एक पीसफुल माइंड से आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे और जिंदगी को बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव भी कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस नए साल में आप इस तरह की शुरुआत करें कि अपने आप को अब तक जो सोचते हो खुद के बारे में उससे रिलेट ना करें, बल्कि उस सोचने वाला जो है, सोचने वाला भी समझिए, सोचने वाला या उस सोच को देखने वाला, उससे रिलेट करिए। जब वो कर पाएंगे तो अपने आप भीतर ही भीतर पीसफुल महसूस कर पाएंगे। और सर, कैसे पता कि अंदर वो सोचने वाला, वो देखने वाला है? आपने अभी महसूस किया मेडिटेशन के दौरान? आप ब्रेथ को बस आते जाते महसूस कर रहे थे और थॉट्स आ रहे थे और जा रहे थे। तो दैट विच ऑब्जर्व्स इज मोर सुपीरियर देन दैट विच थिंक्स, है ना। Which means you're not that which thinks, you're that which observes, and also sometimes then thinks. But if it wants, it can stop thinking and start being. अगर आप सिर्फ ऑब्जर्विंग मोड पे हो तो कहते हैं बीइंग, थिंकिंग में हो तो कहते हैं बिकमिंग, डूइंग और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो मेरा ये सिंपल सा आप सभी को मैसेज है, बहुत प्रोफाउंड है, बहुत डीप है, कि आपके जो भी लाइफ के गोल्स हो बिल्कुल उनको रखिए। फाइनेंशियल गोल्स बनाइए, पर्सनल बनाइए, प्रोफेशनल बनाइए, फिजिकल, हर किस्म के बनाइए। लेकिन उन सब गोल के ऊपर ये गोल बनाइए कि
मुझे जिंदगी में खुश रहना है और खुश रहने के लिए मुझे अपने आप को उस सेल्फ से आइडेंटिफाई करना है जो मैं सच में हूं, ना कि उस सेल्फ से जो कि मैं सोचता हूं कि मैं हूं, या जो कि कोई और सोचता है कि मैं हूं। अगर आप ये कर पाए, मेरी आपको गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी, ये नया साल आपका अब तक का जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। ये आपका सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। ये साल आपकी सच में जिंदगी बदल देगा। ये साल आप जितने भी गोल्स रखे हैं वो अदरवाइज जितने मीट कर पाते उससे ज्यादा ही मीट कर पाएंगे। क्या सारे कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, आई होप आप कर पाए, लेकिन उससे ज्यादा ही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक पीसफुल माइंड कोई भी काम कर रहा है तो वो काम अच्छा ही होता है। एक पीसफुल माइंड हमेशा फोकस्ड होता है। एक पीसफुल माइंड हमेशा सेंसिबल होता है, सेंसिटिव होता है, कॉन्फिडेंट भी होता है और रिलैक्स्ड होता है। तो आई विश यू with the greatest goal of life, which is realizing yourself, knowing your real self. Self realization मतलब अपने real self को realize कर पाना. So I wish you with this greatest goal of life, and I hope that you spend this year with this realization in life. सर ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? कहीं पहाड़ों पे जाना है क्या? जी नहीं, आपने अभी अभी उसको आइडेंटिफाई किया जब आपने मेडिटेट किया, है ना? तो बड़ा आसान है, कोशिश करिए बस। हाँ संजना जी, यू हैव अ क्वेश्चन? So in meditation, controlling thought is somewhere in our hand, but physical distraction around the surrounding. जी, So how that is connected, like how to balance that? सो फर्स्टली इवन इन मेडिटेशन आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने अटेंशन को कंट्रोल करते हो। ठीक है, अगर आप थॉट्स को कंट्रोल करना चाहोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि कोई भी थॉट आपको पूछ के नहीं आता। थॉट वो मेहमान है जो हमेशा बिन बुलाए आता है, तो पूछ के नहीं आता, कॉल करके नहीं आता, इन्फॉर्म करके नहीं आता, वो बस आ जाता है। और उसके Right. आने के बाद आप एक ही चीज कर सकते हो, या तो उस मेहमान को घर के अंदर लो, या उसको बोलो मैं बहुत बिजी हूँ, टाटा बाय बाय, बाहर निकाल दो, वापस भेज दो। राइट? तो थॉट हमेशा अपने आप आता है। आप एक ही चीज कर सकते हैं, या तो उस थॉट को पकड़ ले और उसमें उलझ जाए, या तो उस थॉट को छोड़ दे और उससे आजाद हो जाए। तो जब आप ये बहुत से थॉट्स को आते हुए देखते हो, आपको ये सिंपल सा डिसीजन मेकिंग करना है। क्या ये थॉट इस समय इंपॉर्टेंट है सोचना? अगर हाँ तो सोचो, अगर ना तो छोड़ो। राइट? और रही बात बाहर के डिस्ट्रैक्शंस की, तो क्या तकलीफ है? कोई बाजू में चिल्ला गया तो क्या तकलीफ है? वो चिल्ला रहा है, आपको आवाज आ रही है, सुन लो आवाज को। फिर क्या होगा? आवाज चल जाएगी। कुछ देर के लिए वो आवाज इतनी लाउड होगी कि आपका अटेंशन आपकी ब्रेथ पे नहीं रह पाएगा। कोई बात नहीं, तब अटेंशन उस आवाज पे रखो। जैसे ही वो चली गई तब वापस ब्रेथ पे ले आओ। लेकिन फॉर मोस्ट डिस्ट्रैक्शंस, चाहे लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बर्तन की आवाज आ रही है सुबह घर में, रोड के ट्रैफिक की आवाज आ रही है, इट डजंट चेंज योर ब्रीदिंग ना। आप सांस फिर भी ले रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका ध्यान वहां जा रहा है, आपको उस ध्यान को वापस ब्रेथ पे ले आना है। 50 बार जाए तो 50 बार ले आओ, 100 बार जाए तो 100 बार ले आओ। उसके बारे में सोचने नहीं लग जाना है, ये कैसी गंदी आवाज है, ये कैसे बेहुदे लोग हैं, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये बर्तन ठीक से धो रही है कि नहीं धो रही है, जो भी। अगर आप जो डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, अगर आप उसके बारे में सोचने लग गए तो आप उस समय मेडिटेशन से बाहर हो गए। अगर आपने उन आवाजों को भी सिर्फ ऑब्जर्व किया तो आप फिर भी मेडिटेट कर रहे हो। उन आवाजों पे ध्यान देना भी मेडिटेशन ही है। ध्यान देना, उनके बारे में कुछ कंक्लूजन नहीं करना,
ये कैसे पागल लोग हैं, इतने जोर से हॉर्न बजाते हैं, ऐसे कोई करता है क्या? ये सोचना मेडिटेशन नहीं है। ये सोच को ड्रॉप करके जो हो रहा है उसे होते हुए देखना या महसूस करना। देखना मतलब सिर्फ आंखों से नहीं है ना, मन की आंखों से मैं कह रहा हूँ। देखना या महसूस करना, ये मेडिटेशन है। सो करने दो। इनफैक्ट हम तो पढ़े कबीरा खड़ा बाजार में। तो अगर आप सच में मेडिटेशन जानते हो, समझते हो, तो आपके लिए आसपास की नॉइज कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप भरे बाजार में एक डीजे बज रहा है जहां, वैसे किसी क्लब में भी अंदर ही अंदर शांत हो सकते हो एकदम। कि आपका अटेंशन कहाँ है तो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी है। सो इफ यू लर्न टू कीप योर अटेंशन वेयर यू वांट टू कीप इट, you can be meditative anywhere and everywhere. You can feel calm and peaceful anywhere and everywhere. कोई मर गया तब भी आप काम हो, कोई पैदा हुआ तब भी आप काम हो. Nothing can change your state of mind except you. And how do you change your state of mind? By changing where you place your attention. जहां आपका attention गया, वहां उस चीज से जुड़ा हुआ आपको thoughts आ जाता है, और वो thought, feeling, emotion और पता नहीं फिर क्या क्या बन जाता है. Right? Great. प्रतीक, तुम्हारा भी कोई सवाल है? बोलो. Hello, Nakul. Good morning. Thank you so much for this session. वेलकम. So मैं भी पूछ रहा था कि मैं जो सेल्फ हूँ, क्या वो मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, इथरिक बॉडी हूँ? मतलब जो अभी बात चलती है उससे भी परे कोई और चीज है जो मैं रियलाइज करना मतलब वो सेल्फ है? या मैं उस वो जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे फिजिकल बॉडी और इथरिक बॉडी को, या इथरिक बॉडी है फिर फिजिकल बॉडी, मतलब फिजिकल बॉडी को कन्वर्ट का मतलब कंट्रोल कर, मतलब सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को ही कंट्रोल कर रहा है, उससे भी परे कोई चीज है? तो सबसे पहले प्रतीक ये समझना जरूरी है कि ये सब कंसेप्ट्स आपको समझाने के लिए बनाए गए. तकलीफ ये होती है, हम बहुत से कंसेप्ट पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें फंस जाते हैं. तो एंशिएंट इंडियन नॉलेज कहता है कि 3 किस्म के बॉडीज है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण. स्थूल मतलब कहते हैं आपका जो ये बॉडी आपको दिख रहा है, मटेरियल सेल्फ, आपको चमड़ी हड्डी सब दिख रही है. स्थूल वो कहते हैं इसके अंदर जो है, इसके अंदर अब हर इंसान अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है. कोई कहता है सूक्ष्म मतलब जो एनर्जी अंदर से फ्लो हो रही है वो है. कोई कहता है सूक्ष्म मतलब जो आपके थॉट्स है वो है. कोई कहता है वाइब्रेशंस. ऐसे कई तरह के. और तीसरा होता है कारण. कारण मतलब कॉजल बॉडी, जो इस चीज के पीछे जिम्मेदार है. तो अगर मैं बहुत सिंपली पुट करूं मेरी भाषा में, तो मैं कहूंगा कि स्थूल मतलब आपकी फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म मतलब आपकी इमोशनल बॉडी, जो आप इमोशन फील करते हैं. होता है ना, गुस्सा है तो यहाँ पे गला चोक हो जाता है, लाल हो जाते हो, डाइजेशन रुक जाता है. हंसी आए तो हंसते हंसते पेट दुखता है. तो कोई भी इमोशन एक एनर्जी क्रिएट करता है. राइट? तो अब ये समझिए, सूक्ष्म मतलब वो जो आप देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो. देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो. और कारण मतलब जो थॉट से आता है. तो आपके थॉट ही है जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं. थॉट के बिना कोई इमोशन कभी हो ही नहीं सकता. इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. ठीक है? तो कारण मतलब थॉट वाला. प्रतीक, मैं जो कह रहा हूं वो इन सबके पहले है. ओके, उसके भी पीछे है. बिल्कुल. और वो शरीर नहीं है. या गॉट इट. मतलब वो तो मैं अब तो अभी तुम उसे, हाँ, अब तुम उसे या चेतन शरीर कह दो, चेतना कह दो, सोल कह दो, आत्मा का आत्मा कह दो, तुम्हें जो चाहे वो वर्ड कह दो. इट नेम तो डजंट कुछ मैटर. भी दे. मैं हाँ, वही थोड़ा कॉन्शियसनेस कंफ्यूज था. कह दो. यस, इट डजंट कंफ्यूज मैटर. था. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द रियल यू. वो यू जो थॉट्स को पिकअप कर रहा है, जिससे कारण इमोशंस बन रहे हैं. वो यू जो तुम्हारे शरीर को क्रिएट कर रहा है. अपनी मम्मी के वूम्ब में जब तुम आए,
तो कैसे कुछ कुछ फूड पार्टिकल्स जुड़ जुड़ के तुम्हारा शरीर बन गए, है ना? कैसे उसमें कभी हार्ट बन गया, लिवर बन गया, किडनी बन गए, बाल बन गए। कोई तो होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा, कोई तो होगा इस यस पजल को सर, जोड़ रहा होगा, कोई यस सर, इंटेलिजेंस होगा, राइट? इंटेलिजेंस तो है। वो इंटेलिजेंस तुम हो। क्या उस इंटेलिजेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं? वो इंटेलिजेंस गोरी है, काली है, हिंदू है, मुसलमान है, टकली है, दाढ़ी वाली है, लड़का है, लड़की है? नहीं। वो जो इंटेलिजेंस है उसका ना कोई जेंडर है, ना कोई शक्ल है। मतलब यू कैन नॉट डिफाइन इट, यू कैन ओनली रियलाइज इट कि ऐसा कुछ है। इंटेलेक्चुअली नहीं, एक्सपीरियंशियली यू कैन रियलाइज इट। इंटेलेक्चुअली तो मैं तुमको मदद कर रहा हूँ टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो तुम हो। तो जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ जिसने सारे शरीरों को बनाया है, जिसके कारण शरीर बना है। ठीक, गेटिंग मी? यस अब सर, तुम जो चाहे उसको नाम दे दो, जो तुम्हें नाम पसंद हो वो दे दो। अब्बा चब्बा डब्बा भी दे सकते हो। नाम से क्या कुछ। ओके, ग्रेट। धनंजय, यू हैव अ क्वेश्चन? धनंजय, तुम्हें कोई सवाल है? तुमने हाथ उठाया क्योंकि? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना नकुल सर? बिल्कुल आ रही है, बोलो। ओके, गुड मॉर्निंग सर, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें आप जिस टॉपिक पे आज छेड़ रहे हैं ना हमें, वहां तक मैं पहुंच गया, बस वो स्टेट खो गया। हम उस मतलब धनंजय, लाइक तुम्हारी आवाज बहुत दिन कट तो रही आई है। वाज कंप्लीट। धनंजय, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है, इसलिए ठीक से समझ में नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज सर? हाँ, बोलो। वो में सर, जिस टॉपिक पे आप पहुंचा, 3 दिन में लगातार उस स्टेट में रहा, बट उसके बाद खो गया। मतलब क्यों? क्यों खोए तुम बताओ, मैं कैसे बताऊंगा? पहली बात तो हो सकता है कि तुम उस स्टेट में शायद रहे ना हो, तुम उसके करीब कहीं रहे हो, ये हो सकता है। और दूसरा, मान लो अगर तुम वहां पहुंचे भी। थैंक यू कविता, मोस्ट वेलकम, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। वेल, बाय द वे, मैं बाकी लोग भी, अगर कोई किसी को कोई सवाल नहीं है और वो इस सेशन को लीव करना चाहता है, क्योंकि 9:10 हो गए और 9 बजे तक था, तो डेफिनेटली यू कैन लीव। और किसी को कोई सवाल है या कोई ये कॉन्वर्सेशन जो हो रही है सुनना चाहता है, तो वो डेफिनेटली स्टे बैक कर सकता है। हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो पहली बात धनंजय, चांसेस आर रेयर कि तुम वहां पहुंचे हो। ये पहुंचोगे तो फिर वहां से उतरना बहुत डिफिकल्ट है। इट टेक्स अ वाइल वहां से नीचे आने में। और दूसरी बात, अगर समझो उसके करीब भी पहुंच गए हो, तो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ माइंड। कि माइंड में थॉट्स वापस से आ जाते हैं, उसका काम ही है सोचना। तो अगर तुम्हें उस स्टेट में रहना है तो तुम्हें लगातार ऑब्जर्वेंट रहना होगा। तुम्हें लगातार अपना अटेंशन उस ऑब्जर्वर पे रखना होगा। सिर्फ तभी तुम इस माइंड से, मतलब इन सारे थॉट्स से, मेमोरीज से, इमोशन से डिटैच्ड रह सकते हो। अगर तुम्हारा ऑब्जर्विंग एटीट्यूड ऑन नहीं है तो तुम वापस से अटैच हो जाओगे सब थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशंस, हर चीज से। अगर वो ऑन है तो तुम वापस डिटैच जाओगे। जहां अटैचमेंट है, देखो मैंने बॉटल पकड़ लिया, सोचो मेरे हाथ में बॉटल लगी रखी रहे तो दर्द होगा ना हाथ में। जहां अटैचमेंट है वहां पेन है, जहां डिटैचमेंट है वहां फ्रीडम है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैं इस बॉटल को दोबारा उठा के इससे पानी नहीं पी सकता, ऑफ कोर्स पी सकता हूँ। उसका मतलब ये होता है कि मैं इसको चिपक नहीं आता, काम हुआ तब उसको वापस से छोड़ने की काबिलियत रखता हूँ। ऑलराइट, तो think about it. Most welcome, Pallavi. Nice to see you after so long as well. Wish you a very happy new year too.
and I hope you keep meditating. Great. So जवाब मिल गया धनंजय? Great. All right. क्या किसी और को कोई और सवाल है? क्या हम सेशन को कंक्लूड करें? Any other question, query? Anyone? हाँ प्रतीक बोलो. आपके साथ पर्सनली कनेक्ट कैसे हो सकता है? मुझे कल एक ओशो का वीडियो देख रहा था मैं, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता था। तो मतलब उन्होंने कहा था कि मूलाधार चक्र को पीछे खींच के ऊपर वो कैसे शास्त्रक तक एनर्जी फ्लो करना, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। तो मैं पर्सनली कनेक्ट होके 2-3 और देखो डिस्कस करना है। ये मैं समझा तो तुम्हें सकता हूँ, लेकिन मेरा तुमसे सिंपल सवाल है उसके पहले, तुम्हें स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर बनना है कि तुम्हें स्पिरिचुअलिटी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करना है? व्हाट? कैसे चक्र को एक्टिवेट करना, मूलाधार को ऊपर उठाना, ये तुम्हें मैं सब बता सकता हूँ, पर तुम्हें करना क्या है? तुम्हें जिंदगी में स्पिरिचुअल अचीवमेंट हासिल करना है। जैसे ये खाना खाया, वो खाना खाया, लोगों के लिए अचीवमेंट होता है मैंने 10 तरह की डिशेस खाई है, 10 तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाया है। तो तुम्हें वैसा अचीवमेंट तुम चेस कर रहे हो कि मैंने हर तरह के स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर किया? नहीं ना। नहीं। तो फिर हटा दो ये मूलाधार से उठाने का, एक पाथ को पकड़ो, उस पाथ पे काम करो। 10 जगह भटकोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। और तुम्हें मैंने उसका सिंपलेस्ट रास्ता तुम्हें बता दिया। वो करो, उसके बाद ये सब समझ में आ जाएगा कि मूलाधार कहाँ है। यू कैन फील द चक्रास, यू कैन एक्टिवेट देम, वो सब कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू नीड टू स्टॉप जस्ट बिकमिंग अ स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। आजकल लोग स्पिरिचुअल शॉपर्स हो गए। 10 गुरुओं के पास जाएंगे, 10 टेक्निक करेंगे, 10 पत्थर खरीदेंगे, 10 तरह की मालाएं पहनेंगे। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनमें से एक इंसान दिखाओ जो सेल्फ रियलाइज हुआ है। जो लोग ऐसा करते हैं, कोई सेल्फ रियलाइज नहीं होता इनमें से, क्योंकि ये लोग फोकस्ड ही नहीं है। ये लोग स्पिरिचुअलिटी एक अचीवमेंट के तौर पे देखते हैं, बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए। देखो मेरे चक्कर जाग गए, देखो मेरा ये यहाँ पहुंच गया है। और ऐसे कई में बाबा उसमें मिला हूं बहुत जगहों पे। कुंभ मेले में भी अभी ऋषिकेश गया था, वहां पर भी, वाराणसी में भी, काफी जगहों पे। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी कोई पावर अटेन करने का प्रोसेस नहीं है। अगर तुम्हें वो लगता है तो फिर तुम गलत जगह पे हो। एटलीस्ट आई विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू फॉर दैट, है ना? Spirituality is the process to discover clarity and peace in life, to know your real self, to be able to live a quality life. और अगर वो करना है तो दोस्त, the first step is to master your awareness, to become as aware as you can be. Aware मतलब as observant as you can be of what is happening right now, outside and inside. जब तक तुम उतने सुपर अवेयर नहीं बनते, तब तक तुम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच ही नहीं सकते। और वो सारी चीजें सिर्फ किताबी बातें, फालतू की बातें। इट चेंजेस नथिंग। तुम्हारा चक्कर जाग गया, फिर भी तुमको इमोशन आएंगे और तुम उसमें फंस जाओगे, थॉट्स आएंगे, फंस जाओगे। क्या होगा उससे? तुम यहाँ बैठे बैठे लोगों के थॉट्स पढ़ पा रहे हो, तो उससे होगा क्या? तुम दुखी हो, वो भी दुखी है, उनका दुख भी तुम्हें महसूस होगा, तुम महादुखी हो जाओगे, है ना? तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें नए नए विजन आएंगे, मुझे भगवान दिखेंगे, स्वर्ग नरक दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू राइट नाउ एंड आउटसाइड। इतना करो, आई विल मूव यू क्लोजर टू रियलाइजिंग योरसेल्फ। और फिर ये सब तो बहुत चिंदी सी बातें है। ओशो ने भी ये सब खुद को जानने के बाद किया ना, ये चक्र में ये होता है, वो होता है। उसने बोला कभी कि मैंने बैठ के चक्र ध्यान किया है, मैंने बैठ के मूलाधार को यहाँ से मिलाया, मैंने कुंडली को जगाया। क्यों जगाना है? सोइए, सोने दो, तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? तो these are my 2 cents. It's good to be curious, but it's important to choose what to practice and focus on. Yeah. They are for specific. This is for specific emotion come in mind. कुछ नहीं, तुम अवेयर हो, तुम्हारे सारे इमोशन खत्म हो जाएंगे। तुमको जो बता रहा हूँ वो करो। इससे सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक स्पिरिचुअल पाथ
मैं नहीं मानता कि हो सकता है जो तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत फंडामेंटल चीजें बता रहा हूँ। ठीक, सो जस्ट डू इट Yeah. एंड बिलीव मी, इट विल वर्क। Thank you, Nakul. मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट एनलाइटर कब है? नेक्स्ट एनलाइटनर प्रोग्राम कब है पता नहीं, ऑनेस्टली कब है मैंने प्लान नहीं किया है। तो Okay. हो सकता है फेब में हो, मार्च में हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है बहुत चीजों पे। तो अभी तक मैंने कोई Oh. प्रोग्राम प्लान नहीं किया, लेकिन नागपुर में शायद एक लाइव प्रोग्राम 1 वीक का होगा जल्दी, बिकॉज सम पीपल आर डिमांडिंग, लॉट ऑफ पीपल आर डिमांडिंग इनफैक्ट। तो वो होगा तो तुम्हें सोशल मीडिया पे मालूम पड़ जाएगा कि हो रहा है। Yeah. ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। सो आई होप सबके सवालों के जवाब मिल गए और सब लोग इस सेशन में जुड़े और साथ में मेडिटेट किया और ये बात समझी सुनी, मुझे खुशी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल, ओ थैंक यू सो मच विवेकानंद जी, आई हैव आल्सो लव्ड बीइंग योर प्रेजेंस ओवर हियर। तो आई होप सभी का नया साल बहुत अच्छा जाए, सब लोग इस नए साल सिर्फ खुश रहे, इस नए साल आप लोग सफर ना करें, चाहे कुछ बुरा हो या जैसा भी हो, और इस नए साल आप जितने भी आपके सपने हैं, गोल्स है, उनमें से ज्यादा आप अचीव कर पाए, अटेन कर पाए। बट सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो है वो है अपने आप को जानना, वो तो आप पक्का फुलफिल कर पाए। अगर आप वो कर जाए तो समझना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल अटेन हो गया। With that wish, I would like to end this session. Remember my friends, जो पास्ट था वो चला गया, वो अच्छा था या बुरा था डजंट मैटर, वो चला गया, उससे आप सिर्फ सीख सकते हो। जो फ्यूचर है वो अभी तक आया नहीं है, उसको बेहतर बनाने की आप सिर्फ कोशिश और उम्मीद कर सकते हो। लेकिन जो प्रेजेंट है वो अभी इस समय यही आपके पास है, और इसका क्या करना है ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, और इसके साथ आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आपने इस प्रेजेंट को ठीक तरीके से डील किया, हैंडल किया, तो आपके पास में चाहे कुछ सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, जो भी बुरा हुआ, जैसा भी हुआ, इट इज स्टिल वर्थ इट। और फ्यूचर पक्का अच्छा ही होगा अगर आपने इस प्रेजेंट को ठीक से डील किया, क्योंकि ये बहुत सारे प्रेजेंट ही मिला के उस फ्यूचर तक हमें ले जाते हैं। सो stop just thinking and dreaming about the past and the future. Start living, experiencing, and choosing what truly matters in the present. That's the greatest resolution you can make for this year, to be in the present more and to choose to do the right things in the present. If you do that, your future is taken care of. With that being said, thank you so very much. I wish you happy new year. खूब पार्टी करना, खूब मजे करना, एंड एक खूबसूरत और बेहतरीन शुरुआत करना। Most welcome, Jayashree. Thank you so much and wish you a very happy new year as well. I wish everyone a very, 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 very happy new year. I hope कि ये नया साल आपके अब तक के सारे सालों से ज्यादा जगमगाता हुआ हो और बेहतरीन हो। Thank you so much. मैं आप लोगों के मैसेज से कुछ स्क्रीनशॉट यानी फोटोज लेना चाहता हूँ ताकि सबके साथ शेयर कर पाऊँ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिख के भेजिए। अधिकतर लोगों के पास मेरा फोन नंबर है और जिसके पास नहीं है वो ग्रुप में भेज दे। थैंक यू, बाय बाय।